चलिए दोस्तों, जीएस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम रसायन विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक का कौन सा है? इसमें का क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसका आंसर है सी, अमोनिया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आवेश के रूप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इसे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन में आवेश है, ऋण आवेश है, इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो इसका आंसर है मिल्टन। मिल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन में आवेश सबसे पहले खोजे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रिनो। सी आंसर है न्यूट्रिनो। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2882। तो चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इसमें से परमाणु का भाग कौन नहीं है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। इसमें फोटोन नहीं होता है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा फोटोन, क्योंकि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो चलिए सातवां क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेक्युलर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी बेक्युलर। तो चलिए आठवां क्वेश्चन है कि किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो? किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन इसमें 2 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन भी 2 दिया होगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, क्योंकि अल्फा किरण प्लस होता है, बीटा माइनस होता है, गामा उदासीन होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद होगा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन,